काल की भू राजस्व व्यवस्था, लैंड रिवेन्यू सिस्टम ऑफ ब्रिटिश इरा। तो इसमें एक व्यवस्था था जिसको हम कहते थे इजारेदारी पंचशाला व्यवस्था। इसको कौन लाया था? तो वारेन हेस्टिंग्स ने इसको लाने का काम किया था। इजारेदारी पंचशाला व्यवस्था कौन लाया था? तो वारेन हेस्टिंग्स लाया था। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कौन लाया था? तो इसको लाया था लॉर्ड कॉर्नवालिस। फिर था रैयतवाड़ी, ये लाया था टॉमस मुनरो। महालवाड़ी, इसको लाया था हॉर्ट मैकेंजे। तो ये जो मुख्य रूप से 4 जो भू राजस्व व्यवस्था था, इसके बारे में हम देखते जा रहे हैं। तो सबसे पहला क्या था? इजारेदारी पंचशाला, जिसको लाने का काम किया था वारेन हेस्टिंग्स। दूसरा था अस्थायी बंदोबस्त, इसको लाने का काम किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस। तीसरा था रैयतवाड़ी, इसको लाने का काम किया था टॉमस मुनरो। और चौथा था महालवाड़ी, तो इसको लाने का काम किया था हॉर्ट मैकेंजे। तो सबसे पहला हम देखेंगे इजारेदारी या पंचशाला बंदोबस्त। तो इजारतदारी जो पंचशाला था, इसके प्रवर्तक कौन थे? इसके प्रवर्तक थे वारेन हेस्टिंग्स। इजारेदारी प्रथा मुख्य रूप से बहार और बंगाल और बिहार में लाया गया था। तो इसमें जो है जमींदार और ठेकेदार हुआ करते थे। इसमें क्या होता था कि सबसे अधिक बोली लगाने वाले को भूमि का ठेका दिया जाता था। ठीक है, और ये जो ठेका होता था 5 वर्ष का होता था। इसका परिणाम हुआ कि यह सफल हो गया और 1777 में 1 वर्षीय रूप में इसको कहा गया कि 1 वर्ष के रूप में हम इसको परिवर्तन करते हैं। ठीक है, तो इसमें पंचशाला बंदोबस्त था। 5 साल के ठेकेदारी मिलता था जमीन के, जो जमीन के बोली लगाएगा उसी का जमीन हो गई, ठेकेदारी जमींदारी व्यवस्था था। इसके बाद देखते हैं अस्थाई बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट। तो इसके तो ये जो इजारदारी प्रथा के प्रवर्तक कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स थे जो है। इसके बाद अस्थाई बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट जो है, इसके प्रवर्तक कौन हुए? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसी का कुछ और भी नाम है। अस्थाई बंदोबस्त का ही हम इसको कहते हैं जागीरदारी, मालगुजारी, विसेवदारी और इस्टमतारी प्रथा। लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में आया था फ्रांसीसी और जॉन शोर की सहायता से। बिहार, बंगाल, उड़ीसा, वाराणसी, उत्तरी कर्नाटक में था। ठीक है, तो कुल भूमि का 19% लगभग था जो है अस्थाई बंदोबस्त में। 1790 में ये 10 वर्ष हेतु लाया गया था, लेकिन 1793 ईस्वी में इसको कहा गया कि यही परमानेंट सिस्टम रहे। तो अस्थाई, इसमें जो हम देख रहे हैं अस्थाई बंदोबस्त, तो इसमें 2 शब्द है, पहला है अस्थाई और दूसरा है बंदोबस्त। तो अस्थाई क्या? भू राजस्व की अस्थाई दर, और बंदोबस्त क्या? तो जमींदारों से लगान समझौता। तो भू राजस्व का जो अस्थाई दर है वही अस्थाई है, और बंदोबस्त माने जमींदार से हम लगान के समझौता करेंगे। तो सबसे पहले है कि कितना तुम्हारे पास राजस्व आया। ठीक है, और इसका बेस यह रखा गया 1790-91। ठीक है, तो जो भी तुम्हारा आया राजस्व आया, कुल राजस्व, भू राजस्व, तो उस भू राजस्व का 10/11 हिस्सा कंपनी को मिलेगा और 1/11 हिस्सा जमींदार को मिलेगा। लेकिन अगर वो जो लगान हम फिक्स किए गए हैं उससे ज़्यादा लगान तुमको मिल जाता है, तो फिर वो जमींदार का हो जाएगा। ठीक है,
तो इस व्यवस्था में यही था कि जमींदार को कहा गया कि 10/11 भाग कंपनी का और 1/11 भाग तुम्हारा, और ज़्यादा तुम्हारा हुआ तय लगान से तो वो भी तुम्हारा। तो इसका परिणाम हुआ एक हुआ, आदि तय की गई समय अवधि में जमींदारों ने कंपनी को लगान नहीं दिया तो कंपनी भूमि क्या कर लेती थी, छीन लेती थी। तो ये तो ठीक है, कहा कंपनी बोला कि तुम हमको जो है 10/11 भाग दे देना राजस्व जो हम डिसाइड किए हैं उसका जो है इतना राजस्व होता है तो 10/11 हमको दे देना, एक भाग तुम रख लेना। लेकिन अगर वो पैसा नहीं दिया कंपनी को तो उससे ज़मीन छीन लिया जाता था और इसे कहा गया सूर्यास्त कानून। दूसरा, जमींदारी की भूमि नीलामी होने पर दूसरे गांव या शहर के नए जमींदार बनते थे। ठीक है, तो जब दूसरे शहर के जमींदार बनते थे तो जमींदारों और किसानों के बीच मिडिल मैन बहुत ज़्यादा था जिसे किसानों का शोषण होता था। तो हमने ये देख लिया जो है अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था भी देख लिया और ये भी जान लिया कि अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था किसने लाया। तो इसको कॉर्नवालिस ने लाने का काम किया था। और इसके बाद फिर आता है रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है इसके प्रवर्तक देखते हैं तो 12 महल के क्षेत्र में थे अलेक्जेंडर रीड, मद्रास वाले क्षेत्र में टॉमस मुनरो और बॉम्बे के इलाका में इसके थे एल्फिंस्टन। तो समझ में आइए गया, मद्रास, मुंबई, असम, पश्चिमी भारत, पूर्वी भारत, इस सारा इलाका में ये था जो है। तो ब्रिटिश भूभाग के 51% क्षेत्र पे रैयतवाड़ी व्यवस्था था। और इसके पहले हमने देखा था कि 19% भूभाग पे अस्थाई बंदोबस्त की व्यवस्था थी। तो अस्थाई बंदोबस्त में क्या करते थे कि कुछ फिक्स्ड कर दिया जाता था, फिक्स्ड अस्थाई कि इतना पैसा जो है तुमको हमको देना है, इस कुछ तुम और बाकी पैसा सब तुम जो है तुम रख लो। और ये था जो है अस्थाई बंदोबस्त। और रैयतवाड़ी अब क्या था, तो कितना तुमको देना है, 10/11 जो है। तो रैयतवाड़ी में जमींदारों के स्थान पे, यहाँ जमींदार नहीं होते थे, यहाँ पे रैयत होता था। रैयत माने किसान, और किसान से लगान मिलेगा। तो इसमें क्या होता था, रैयतों का भूस्वामित्व होता था, उनका पंजीकरण होता था और कृषि भूमि का सर्वेक्षण होता था कि सर्वे होता था कितना कृषि लायक भूमि है। तो 1812 में जमीन गिरवी रखने का अधिकार दिया गया। ठीक है, महाजनी प्रथा के द्वारा शोषण करने शुरू हुआ। 1812 ईस्वी में एक नियम आया कि तुम जो है ज़मीन को गिरवी भी रख सकते हो। तो महाजनी प्रथा जो है इसमें, तो इसमें टैक्स कैसे लगता था उसको समझेंगे। सबसे पहले एक रेट होता था। रेट क्या होता था कि जितना तुमको उत्पादन होगा उसका 2/5 भाग हमको मिलेगा। और इसका आधार पहले सेट करते थे कि कितना क्षेत्रफल है, उसमें कितना उसका उत्पादन क्षमता है। और अगर नहीं टैक्स देगा तो हम तुम्हारा भूमि पे कब्जा कर लेंगे। और हर 20 से 30 साल में इसको पुनर्चक्रण करते थे, फिर से निर्धारित होता है कि कितना भूमि है और उसका कितना उत्पादन क्षमता है कि नहीं। तो वो क्षमता के आधार पे उसका निर्धारण होने का काम किया जाता था। तो ये व्यवस्था थी टैक्स लेने का कि इसमें रैयत के द्वारा, रैयतदारी प्रथा में क्या होता था कि इतना उपज का 2/5 भाग वो रख लेते थे। और जो नहीं देगा तो ज़मीन ले लेंगे, तुम्हारा ज़मीन ही तुमसे ले लेंगे, टैक्स नहीं देगा तो। ठीक है।
उत्पादन क्षमता और ये सब। चौथा और सबसे अंतिम व्यवस्था है जमीन वाला, इसको कहते हैं महालवाड़ी व्यवस्था। तो महालवाड़ी व्यवस्था के फाउंडर थे हॉल्ट मैकेंजी। महालवाड़ी व्यवस्था के फाउंडर कौन थे? हॉल्ट मैकेंजी। और ये जो देखें तो 30% भूभाग पे ये था। इसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब में आता था। महल करने का मतलब है गांव, महल मतलब गांव। तो महालवाड़ी भू राजस्व प्रणाली में भूमि कर की इकाई कृषक के खेत को नहीं बल्कि ग्राम या महल को जाना जाता था। तो इसमें जो टैक्स लिया जाता था तो उसका इकाई खेत नहीं होता था बल्कि एक गांव या महल जो कहें वो होता था। तो ग्रामीण समुदाय के लिए प्रमुख स्थान निर्धारित करने का प्रयास किया गया था। टैक्स वसूली का काम ग्राम प्रधान या जमींदार करते थे। समस्त ग्राम को ही भूमि का मालिक माना जाता था और कृषकों का भूमि पर व्यक्तिगत स्वामित्व नहीं होता था। तो महालवाड़ी व्यवस्था में क्या होता था कि सबके कहता था कि सब जमीन सबका है, सब मिल के टैक्स दो, उसमें यही जो है यही होता था। तीनों के हम कंपैरिजन हम देखते हैं, जो रैयतवाड़ी है, महालवाड़ी है और अस्थाई बंदोबस्त है। तीनों का अगर हम देख लें तो अस्थाई बंदोबस्त तो हम समझिए गए कॉर्नवालिस। इसमें क्या होता था? फिक्स रेट, फिक्स रुपया ज़मींदारों को देना होता था। अगर उससे ज़्यादा उसको मिल रहा है तो रख सकता है अपने पास, ठीक है। रैयतवाड़ी, इसमें क्या होता था? किसान ही देता था अपने उपज का 2/5 भाग। अस्थाई बंदोबस्त में था कि 10/11 है ना। अस्थाई बंदोबस्त में 10/11 भाग देना होता था, जो है जितना लगान वो वसूलेगा उसका 10/11 भाग देना होगा अंग्रेज सब के। रैयतवाड़ी में डायरेक्ट किसान से 2/5 भाग कहता था कि तुमसे हम ले लेंगे। और इसमें रैयत किसान का हक होता था ज़मीन पे। और इसमें इसका श्रेय जाता है किसको? तो अलेक्जेंडर रीड, थॉमस मुनरो और एलिफिंस्टन को। जबकि महालवाड़ी व्यवस्था में जो ज़मीन पे हक होता था वो गांव लोगों का होता था। और ये जो था 30% एरिया, ये 30% एरिया पे था, ये लगभग 60% पे था। और अस्थाई बंदोबस्त कम एरिया पे था। अस्थाई रैयतवाड़ी 51% और जो ये था 19% जो है, समझ गए। तो ये मेरा कितना हो गया? 19% एरिया पर जो है ये हो गया 30% एरिया पे, और ये हो गया 50%